दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये बिंग एक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके बारे में मैं पूरा आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे विथड्रॉल ले सकते हो, कैसे आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है और अगर ट्रेडिंग इसमें करते हो तो कितना चार्जेस लगता है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रेडिंग अगर हम इस पे कर रहे हैं तो चार्जेस वगैरह कितने हमारे लग रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे आप साइन अप करोगे, कैसे अकाउंट बनाओगे, ये सारी चीज़ें ए टू ज़ेड मैं बताने वाला हूँ और ये मैं काफ़ी बेसिक से बताने वाला हूँ। मतलब कि ये इसके साथ-साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्या करूँगा कि सिखा जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो नए लोग आते हैं, जो नए लड़के आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो मैं ये वीडियो उस तरीके से ही बनाऊँगा कि क्या हो जाएगा कि उनको भी क्या होगी कि सारी चीज़ें बड़े आराम से, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में भी क्या होगा कि उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि बिंग एक्स है क्या? बिंग एक्स एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पॉट हुआ, फ्यूचर्स हुआ, ये सारी चीज़ों में क्या हो सकता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी अभी हम क्या करेंगे कि आगे डिस्कस करेंगे। इस पे कैसे आपको अकाउंट बनाना है, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हो, मेरे लिंक के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिलेंगे। वो आप अकाउंट बनाओगे तो आपको ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आराम से साइन अप कर सकते हो। वहाँ पे आप जनरली क्या होगा कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के क्या कर लेना कि साइन अप कर लेना। बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, एक ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड बनाना है, बस ईज़ी सा। बाकी केवाईसी कर लीजिएगा, आराम से अकाउंट बन जाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं है। ठीक है? वो भी स सारी चीज़ें क्या हो जाएगी कि आराम से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। वहाँ पे केवाईसी ज़रूर कर लेना। अगर आप चाहो तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और वेरिफ़िकेशन वगैरह कर लेना, सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह ज़रूर कर लेना। उसपे मैं क्या करूँगा कि अलग से वीडियो बना दूँगा, उसपे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कमेंट करते हो, तो अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। अब देखते हो, बात करते हैं यहाँ पे, देखो बिंग एक्स पे हमें क्या-क्या ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे एक मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है, स्पॉट का ऑप्शन दिख रहा है, हमें फ्यूचर्स का ऑप्शन दिख रहा है, बॉट्स दिख रहा है, कॉपी ट्रेडिंग दिख रही है। ये सारे ऑप्शन जनरली हमें क्या हो रहे हैं कि दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे आओ। मार्केट वाले अगर ऑप्शन पे हम चले तो हमें क्या दिख रहा है? मार्केट वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्या होंगी कि चीज़ें दिख जाएँगी। यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे आ जाएँगे, तो हम आ जाएँगे सीधे स्पॉट पे। स्पॉट में आ जाओगे तो आपको जितने कॉइन्स हैं, जितने ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होने लगेंगी, आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे जो न्यू लिस्टिंग हुई है, वो सारे कॉइन्स आपको दिखने लगेंगे। 24 आवर्स में जो गेनर्स हैं, वो सारी चीज़ें, ये जनरली यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिखेगा। 24 आवर्स के लूज़र्स में जो कॉइन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आते हैं हम सीधे, हमारा जो काम है मुद्दे वाली बात पे, स्पॉट पे आते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्पॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो स्पॉट पे आते हैं, स्पॉट पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे आपको देखो इतने सारे कॉइन्स जो हो हमें मिल रहे हैं। स्पॉट पे अगर हम आते हैं तो इतने सारे कॉइन्स हमें दिख रहे हैं, बीटीसी दिख रहा है, यूएसडीटी दिख रहा है, एथेरियम दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे सोलाना वगैरह भी बहुत सारे कॉइन्स जो हैं, वो आपको दिख रहे हैं। अब हम आराम से आ जाते हैं, बीटीसी को पकड़ लेते हैं, बीटीसी में आ जाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, बड़े आराम से समझाऊँ, जो लोग को नहीं पता कि स्पॉट का मतलब क्या होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आराम से समझिए। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आपने यहाँ पे ये जो लेवल है 61,939 पे खरीदा और यहाँ पे बेच दिया, 62,350 पे। तो वो क्या हो गया कि जनरली मार्केट ऊपर गई तो खरीद लिया, नीचे गई तो क्या कर लिया, हमने सेल कर दिया। एग्ज़ाम्पल में मैं बीटीसी के एग्ज़ाम्पल पे आपको क्या हो रहा है कि बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेवरेज वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। किसमें? स्पॉट वाले में। अभी हम किसमें हैं? स्पॉट ट्रेडिंग में हैं, तो इसमें हमें लेवरेज का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपको नहीं पता लेवरेज क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको नहीं पता है, तो वो उसपे मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ से क्या करना है कि पहले उसको भी आप देख लेना, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा-सा मैं ये बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर रहा हूँ, जिसमें अगर आप नहीं से ये सारी चीज़ें जानते हो, तो वो भी क्या करोगे कि सीख जाओगे। जनरली ये सारी चीज़ें, ठीक है? बिगिनर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है, वो थोड़ी सेफ मानी जाती है। फ्यूचर्स में थोड़ा-सा क्या होता है कि रिस्क होता है, वो भी आगे हम बात करेंगे क्या होता है, ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, हम तो बात करने की जो भी हमें लगता है कि ऊपर जाएगी तो बाय कर लेंगे, नीचे जाएगी तो सेल कर लेंगे। ये स्पॉट में आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मार्केट ऑर्डर,
और एक हमें मिलता है लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे हमें दिख रहा है टीपीएसएल, ठीक है? टीपी का मतलब होता है टारगेट प्राइस, एसएल का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस, ठीक है? ये सारी चीज़ें जनरली जान लो। अब मार्केट में यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट ऑर्डर, मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि अभी देखो मार्केट चल रही है 61,854 पे, तो अगर आप यहीं खरीदते हो या बेचते हो, तो ये हो गया हमारा मार्केट ऑर्डर। अगर हम लिमिट पे आ जाते हैं, लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? कि हमें लगता है कि मार्केट अभी ऊपर आएगी, ठीक है? ऊपर आएगी तब हम यहाँ पे सेल करेंगे या नीचे आएगी यहाँ पे तब हम बाय करेंगे। तो वो हो गया लिमिट ऑर्डर मतलब एक आपकी एक इच्छा है कि इस प्राइस पे आए तब मैं बाय करूँ या सेल करूँ, तो वो हो गई लिमिट ऑर्डर के कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले स्पॉट समझिए। स्पॉट में एक्चुअल कॉइन बाय करते हैं जैसे बीटीसी, यूएसडीटी में बाय ली और प्राइस ऊपर गया तो क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हो जाता है, नीचे गया तो लॉस हो जाता है। यही है सिंपल सारी चीज़ें, ठीक है? अब इसमें हम जान लेते हैं कि स्पॉट में चार्जेस कितने लगते हैं। देखो जो 30% टैक्स लगता है वो तो अलग से लगता है, उसकी बात ही हम नहीं करते हैं। इंडिया में अगर आप हो तो 30% के आस-पास एप्रॉक्स क्या है कि वो सारी चीज़ें आपको लगती है। अब बात करते हैं प्लेटफ़ॉर्म की फ़ीस क्या लग सकती है। अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हो, तो देखो बिंग एक्स स्पॉट फ़ीस जनरली जो है वो 0.10% मेकर पे है और 0.10% क्या है कि टेकर पे है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि 0.10% तो समझ में आ गया, लेकिन मेकर और टेकर क्या है? देखो ये जनरल फ़ीस है, ठीक है? ये चेंज भी होती रहती है। तो 0.10% अगर हम बात करें तो मेकर और टेकर दोनों को लगता है। यानी अब मेकर टेकर का मतलब क्या हुआ? मेकर का मतलब क्या हो जाएगा? मेकर का मतलब ये हो जाएगा, अगर आप ऑर्डर से तुरंत ट्रेड लेते हो, अगर हम मान लिया कि यहाँ पे मार्केट है, मार्केट ऑर्डर यहाँ पे है, यानी कि मार्केट यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे आप तुरंत ट्रेड ले लेते हो, तो आम तौर पे क्या होता है कि आप टेकर साइड आओगे। टेकर साइड आओ या मेकर साइड आओ, दोनों पे जनरली 0.10% तक फीस लग सकती है। ठीक है? तो ये हो गया मेकर और टेकर का मतलब। मेकर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि अगर आप मार्केट ऑर्डर से तुरंत लेते हो, यानी कि मार्केट यहाँ पे चल रही है और यहीं पे ले लेते हो, तो ये आपका क्या होगा कि आम तौर पे टेकर साइड आ गया। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर अगर आप इस वाले कैटेगरी में आते हो लिमिट वाले में, यानी कि अगर आप लग को लगता है कि एक प्राइस पे जाएगी तब मैं सेल करूँगा, तो वो आपके कैटेगरी में आ गया मेकर वाले में। तो यही टेकर और मेकर में फ़र्क है। दोनों में किसी में जाओगे तो 0.10% के आस-पास फीस लग सकती है। अब आ जाते हैं सीधे फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्या हो रहे हैं कि हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे बीटीसी दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, इथेरियम दिख रहा है, सोलाना दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन हमें क्या हो रहे हैं कि दिख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बीटीसी वाले पे ही आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा जनरल चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, समझ में आ जाए। जो बिगिनर हो, जो नया लड़का अगर पहली बार देख रहा है तो उसको भी क्या हो जाए कि चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखो हम जैसे ही फ्यूचर्स वाले पे आ गए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो चेंज हो गई। यहाँ पे हमें आइसोलेटेड दिख रहा है, 20x दिख रहा है, ओपन क्लोज़ दिख रहा है, मार्केट लिमिट ट्रिगर यहाँ पे ट्रिगर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। लिमिट और मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ आप सोचोगे आइसोलेटेड क्या है, 20x क्या है, यहाँ पे बॉट क्या है, ये सारी चीज़ें देख के क्या हो जाओगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फ्यूचर्स में देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक लेवरेज का ऑप्शन मिलता है। लेवरेज का मतलब क्या होता है, वो मैं वीडियो उस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है लेवरेज पे, स्पॉट फ्यूचर्स पे, वो जाओगे अगर आप वीडियो देख के आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको लेवरेज 20x हुआ, ठीक है? 40x, 60x, 90x तक आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज क्या हो सकता है कि मिल सकता है। तो लेवरेज य जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा क्या होता है कि रिस्क होता है, वो तो हम जानते हैं। यहाँ पे भी आपको लॉन्ग का और शॉर्ट का पोज़ीशन मिलता है। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पे बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे, ठीक है? बिना यहाँ पे एक्चुअल कॉइन होल्ड किए हुए क्या होता है कि हम ट्रेड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात समझिए, लॉन्ग का मतलब ये है, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग करते हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि मार्केट देखो अभी नीचे गिर रही है तो यहाँ पे हम क्या शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरी, हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरी तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट करते हैं। लेवरेज का मतलब होता है जो मैंने आपको बता दिया कि 10x 20x तक आपको लेवरेज मिलती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड और एक ऑप्शन होता है क्रॉस का। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो पहले से ही क्या है कि आइसोलेटेड क्लिक है। यहाँ पे आइसोलेटेड है, आपको एक और ऑप्शन मिलता है क्रॉस का, ठीक है? जनरली यही दोनों चीज़ों को समझो, ये सेपरेट आइसोलेटेड है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो क्रॉस और आइसोलेटेड के बारे में हम समझते हैं। देखो आइसोलेटेड यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड था। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि सिर्फ़ उस ट्रेड की मार्जिन लगती है, जितना आप क्या होता है कि उस ट्रेड में लगाए रहते हो। अगर मान लो हमें लगता है कि यहाँ पे हम ₹1000 की ट्रेड लिए रहते, तो वही हमारा ₹1000 का क्या होता है कि पूरा रिस्क रहता। अगर क्रॉस वाले पे आते, तो क्रॉस वाले पे अगर आप किए रहते, तो इसमें आपके वॉलेट में ये ट्रेड में ये आपके एक्सचेंज में वॉलेट में जितना पैसा पड़ा रहता, वो उस पे भी क्या हो जाता है कि पूरा रिस्क हो जाता है। अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव साइड जाती, उल्टी साइड जाती, तो क्या होता है कि आपका वो वॉलेट का भी पैसा चला जाता। लेकिन आइसोलेटेड में ये फ़ायदा होता है कि जितना हमने लगाया होगा, उसी पैसे का क्या होगा कि रिस्क होगा हमारे में। उससे ज़्यादा क्या होगा कि रिस्क नहीं होगा। तो यही फ़र्क है आइसोलेटेड और
क्रॉस पे, तो हमेशा आइसोलेटेड वाले पे क्या किया करिए कि रहने दिया किया करिए क्लिक कर दिया करो। अगर मान लो यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट रहता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट रहता, ठीक है? अगर यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज करते हैं, आइसोलेटेड पे आ जाते हैं क्योंकि क्रॉस वाले पे हमारा पूरी कैपिटल जो हमारी रहती है यानी कि हमारे इस वॉलेट में जितना पैसा रहता है बिंगएक्स के वो सारा खतरे में रहता है। और यहाँ पे आइसोलेटेड वाले में उतना ही खतरा रहेगा जितना हम यहाँ पे पैसा लगाए रहते हैं। 1000, 2000, 3000, 5000 जितना भी हम यहाँ पे लगाए रहते हैं उतना ही क्या होता है कि उतने पैसे का ही बस खतरा रहता है, बाकी हमारा पैसा सेफ रहता है। टीपीएसएल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। टीपी का मतलब होता है टारगेट प्राइस, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे जाएगी, नीचे आएगी, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 61,500 पे आएगी तो क्या हो कि हमारा ऑटोमैटिकली वो क्या होगा कि टारगेट बुक हो जाएगा। एसएल का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस, यानी कि आपको लगता है कि इससे ऊपर ना जाए। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इससे ऊपर जाएगी तो हमारा क्या हो कि ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो एसएल लगा दोगे तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा कि वो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? फ्यूचर्स में आपको पेयर चूज़ करना क्या, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में सॉरी गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, बीटीसी हुआ, यूएसडीटी हुआ, बहुत सारे कॉइन में क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग कर सकते हो। आइसोलेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें फ्यूचर्स में क्या होती कि आती है। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स वाले में फ़ीस कितनी लगती है? फ्यूचर्स वाले में भी अगर फ़ीस के बारे में बात करें, तो देखो अगर आप परपेचुअल ट्रेडिंग करते हो, परपेचुअल का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी। अगर आप ये ट्रेड लोगे तो इसकी कोई क्या होगी कि एक्सपायरी नहीं होगी। इसको आप आज आज खरीदो या बेचो या आप हफ्ते दिन बाद उसको होल्ड किए रहो, तो उसमें क्या होगा कि वो परपेचुअल ट्रेडिंग में आती है। उसमें क्या होता है कि उसकी कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होती है। इसमें अगर बात कर लें फ्यूचर वाले में कि कितना चार्जेज़ लगता है। देखो इसमें जो 0.02% तक मेकर का लगता है और 0.05% तक टेकर का चार्ज लग सकता है। ठीक है, फ्यूचर्स के फ़ीस के बारे में मैंने क्या हुआ कि अगर आप इसमें फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करते हो, तो इसके भी फ़ीस के बारे में हमने बता दी। और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है बॉट्स का मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है। यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भी क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसमें डिपॉज़िट करना है, पैसा डिपॉज़िट कैसे करेंगे? तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें डिपॉज़िट आप कैसे कर सकते हो। अगर सबसे ईज़ी मेथड मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो डिपॉज़िट करने का सबसे ईज़ी मेथड है, यहाँ पे बाय क्रिप्टो वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पी टू पी ट्रेडिंग यानी कि पर्सन टू पर्सन। पी टू पी का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे आप यूएसडीटी खरीद सकते हो पी टू पी में, ठीक है? यहाँ से आप किसी भी सेलर से जाके क्या कर सकते हो कि यूएसडीटी यहाँ पे बाय यूएसडीटी का ऑप्शन दिख रहा है, यूएसडीटी इनसे क्या कर सकते हो कि खरीद सकते हो। दूसरा जो आपका सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्विक बाय पे आओगे तो क्विक बाय यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि यूएसडीटी खरीद सकते हो। यहाँ पे आप जितना पे करना चाहते हो 50,000, 1 लाख जितना भी आप करना चाहते हो, 5 लाख करना चाहते हो, जितना अमाउंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इतनी यूएसडीटी आपको रिसीव होगी। तो यहाँ पे जैसे करोगे मान लो हमने 10,000 यूएसडीटी हमने क्या करना है कि डिपॉज़िट करना है। तो यहाँ पे सॉरी 10,000 अमाउंट हमें डिपॉज़िट करना है। तो 10,000 डिपॉज़िट करोगे तो यहाँ पे आपको 94.34 के आस-पास क्या होगी कि आपको यूएसडीटी मिलेगी। यहाँ पे आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा है, सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे तो सबसे ईज़ी जो है आपको यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। यूपीआई आप कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो और गूगल पे कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन में से आप जिस पे चाहो आप कर सकते हो। यूपीआई से किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे वगैरह से भी क्या कर सकते हो कि पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया आपका डिपॉज़िट का ऑप्शन जो कि काफ़ी ईज़ी था। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको गोल्ड वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। गोल्ड में भी क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होगी कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ चीज़ रह गई हो जो नहीं समझ में आई हो आपको, जो कि मैं थोड़ी-सी चीज़ें क्या हो गई होगी कि छूटी होगी, यानी कि डिपॉज़िट करके दिखाओ या ट्रेड लेके दिखाओ। तो अगर आप वैसा भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना एक बार। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको वो भी करके अलग से उस पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।